नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा वेबिनार जो है अष्टक वर्ग के ऊपर है। अष्टक वर्ग के बारे में मैं ये कहता हूँ कि इट गिव्स यू 100% एक्यूरेसी। ये बात मान करके चलिए, प्रिडिक्शंस के अंदर इंटरप्रिटेशन में अष्टक वर्ग आपको 100% एक्यूरेसी देता है। ठीक है। नॉर्मल पॉइंट्स आई विल शेयर विद यू। व्हाट यू टू डू, आप अपनी जो है कुंडली खोलिए और उसके साथ कोरिलेशन करिए। और इसको मैंने काफी मॉडिफाई किया है इस बार। त्रिकोण शोधन के बाद पिंड वाला भी हिस्सा मैं पढ़ाऊंगा इसमें, जो कभी नहीं मैंने पढ़ाया। राहु केतु जबकि लिए नहीं जाते, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। बट बिफोर दैट मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैं राजीव साहनी, साहनी एस्ट्रो कॉस्मिक से पिछले 25 साल से मैं कंसल्टेंसी भी कर रहा हूँ और 2020 के बाद से मैं पढ़ा रहा हूँ। आप ही की तरह एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो अभी भी सीख रहा हूँ, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं कंसल्टेंसी के लिए, सबका अपना अपना है। और पढ़ाने के अंदर काफी स्टूडेंट मेरे आगे निकल गए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं उनको प्रमोट करता हूँ कि आप आगे बढ़िए एंड सपोर्ट यू। ठीक है। हम ये एक्स्ट्रा वर्क स्टार्ट करूंगा मैं, ये कम से कम एक महीना ये क्लास चलेगी, मिनिमम 1 मंथ है। अब मैं एक्स्ट्रा वर्क के ऊपर बताना चाहूंगा, बड़े ध्यान से आप सीखिएगा। सबसे पहले भगवान से शुरू करते हैं। भगवान का अष्टावर्ग क्या है? भगवान का जो अष्टावर्ग होता है ना, वो 7 का मल्टीपल होता है। आप हमेशा चेक कर लेना, जब भी 7 के मल्टीपल वाली एज आएगी। ये अष्टावर्ग नहीं है, ये भगवान का है जिससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 7 की उम्र 14, 7 या 21, 7 चौक 28। 7 की टेबल याद रखें। 7 6 42, 42 की एज में देखिए क्या आपके जीवन में चेंज आया। 49 की एज में क्या चेंज आया। ये भगवान का है, मेरा नहीं है। तो मैंने आपको बताया, जब भी होता है आपकी लाइफ में चेंज आता है। ठीक है। अब अष्टावर्ग पर चलते हैं। अष्टावर्ग को समझने से पहले क्या है कि आप ये समझिए, आपने समझना क्या है अष्टावर्ग में। देखिए, मेरे को समझाना क्या है अष्टावर्ग में। अष्टावर्ग के अंदर आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है सबको? आई थिंक सो, हाँ हो रहा है। अष्टावर्ग के अंदर क्या है कि दो नाम का अष्टावर्ग है ये कोर्स। ये बहुत बड़ा है, जो पूरा डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ। अष्टावर्ग के अंदर दो भाग होते हैं, एक सर्वाष्टक होता है, दूसरा भिन्नाष्टक होता है। दूसरा भिन्नाष्टक होता है। ये दो भाग होते हैं अष्टावर्ग के अंदर। सर्वाष्टक सभी ग्रहों का आप पढ़ेंगे। गोचर 7.5 ये आप समझेंगे। इसके अंदर पेंडिंग कर्मा का मीनिंग मैं समझाऊंगा अष्टावर्गा से। पेंडिंग कर्मा, कैरियर में क्या दिक्कत आती है वो समझेंगे। राहु केतु पहली बार मैंने इंट्रोड्यूस किया, जबकि ये पार्ट नहीं होता, किसी भी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। ये भी चीज है। सर्वाष्टा वर्ग और मुहूर्त ये भी आपको बताया जाएगा। सर्वाष्टा वर्ग से भाव का फलादेश कैसे करें, कुछ एक अभी मैं बता रहा हूं भाव का। अब इसके बाद आता है भिन्नाष्टक आता है। ठीक जैसे सर्वाष्टक में हमने सारे ग्रह लिए, ऐसे ही भिन्नाष्टक में भी हम सारे ग्रह लेंगे। इस बार मैं शोध्य पिंड भी पढ़ाऊंगा। शोध्य पिंड, त्रिकोण शोधन के बाद शोध्य पिंड का कैसे कैलकुलेशन करते हैं, उसका यूज कैसे होता है, ये पढ़ाया जाएगा। तीसरा, जो ये दो हो गए, ये सर्वाष्टक है। सर्वाष्टक के अंदर मैंने आपको वास्तु पढ़ाना है। इसमें शायद लिखना रह गया, वास्तु पढ़ाना है मुझे अष्टक वर्ग के अंदर। ये भगवान का वास्तु है, ये समझ लीजिए। आपको कहाँ बैठना है, आपको पानी कहाँ रखना है। भगवान ने अगर आपको लिखा है ना कि साउथ में कुआं खोदो, तो भैया साउथ में ही कुआं खोद के तरक्की मिलेगी। फालतू के महावास्तु के चक्कर में पड़ा है ना, अपनी लुटिया डुबो बैठोगे। अब महावास्तु तो कभी नहीं कहता कि ईस्ट में टॉयलेट बनाइए, ईस्ट में सर्वेंट क्वार्टर बनाइए। मैं नाम लेके बता रहा हूँ। नितिन चतवार अहमदाबाद से, गुजरात से थे। उनका सर्वेंट क्वार्टर ईस्ट डायरेक्शन में था, क्योंकि अष्टावर्ग से उनका वास्तु जो था वो ईस्ट में था, सर्वेंट क्वार्टर।
बोले सर मेरा 5 साल से एम्प्लॉय घर नहीं गया, ही स्टेइंग विद मी, छुट्टी नहीं ली उसने। तो ये अष्टक वर्ग वास्तु आपको पढ़ाया जाएगा बड़ा जबरदस्त। आप किस डायरेक्शन में बैंक अकाउंट खोलें कि आपका धन बढ़ जाए। अब आपका बच्चा नहीं पढ़ता, अब अष्टावर्ग ये बताएगा बच्चे की कुंडली से किस डायरेक्शन के स्कूल में वो नंबर अच्छे लाएगा। आप समझ रहे हैं। आपको अष्टावर्ग से ये पढ़ाया जाएगा किस डायरेक्शन में तिजोरी रखनी है, ज्वेलरी रखना है, कैश रखना है कि वो बढ़े। अष्टावर्ग ये बताएगा कि आपको पूजा बैठ के कहाँ करनी है कि आपका पूजा जो है सफल हो। ये अष्टावर्ग के अंदर आएगा सारा कुछ आपका। क्लियर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जाएगा वास्तु का। अष्टावर्ग के अंदर मैं शेयर मार्केट भी पढ़ाऊंगा। शेयर मार्केट मैं नाम लेके बोल रहा हूं। शिव प्रसाद जी थे मेरी क्लास में, उनको शेयर मार्केट का बहुत शौक था। उनको शेयर मार्केट में बहुत लाभ हुआ। अष्टावर्ग में मैं शेयर मार्केट भी पढ़ाता हूँ, किस दिन आपको शेयर मार्केट में लाभ होगा और कौन सा महीना भगवान ने आपको शेयर मार्केट के लिए अच्छा दिया हुआ। हर महीना नहीं, कौन कौन सा महीना हो सकता है आपको भगवान ने 3 या 4 महीने दिए हो, किसी को 2 महीने अलॉट कर रखे हो शेयर मार्केट के अंदर। तो वो आप समझेंगे शेयर मार्केट भी बाबा। ये सारी चीजें अष्टावर्ग के अंदर आएंगी, शेयर मार्केट भी आएगा, वास्तु भी आएगा शेयर मार्केट के अंदर। और ये सबसे प्योरेस्ट प्योर वास्तु है, याद रखना। इस वास्तु में 0% मिस्टेक है, 0% मिस्टेक। हम खामखा का कंफ्यूजन लेके घूम रहे हैं जी। आपने जी नॉर्थ में चप्पल रख दी है। अरे भैया अष्टावर्ग कह रहे हैं नॉर्थ में चप्पल रखेगा तो कैरियर बनेगा। ये अष्टावर्ग बता रहा है। अब इसके बाद तीसरा अंग इसका आएगा। ये सारा सर्वा अष्टवर्ग के आएगा। आपको हिंदू लगन पढ़ाया जाएगा। इस बार हिंदू लगन और अष्टवर्ग के अंदर एक मैं नई टेक्निक शेयर करूंगा। हिंदू लगन ये बताता है कि भगवान ने आपको कितना पैसा दिया इस जन्म में और कौन सी दशाएं आपको पैसा देंगी। हिंदू लगन क्या बताता है, कौन से ग्रह की दशाएं पैसा देंगी और कौन सी ग्रहों की दशाएं पैसा नुकसान कर देंगी। अब जैसे मिथुन लगन है, मैं ही बता रहा हूं उदाहरण। नितिन चतवार जी की कुंडली लगा दी थी मैंने लाइव क्लास में। बोले सर मेरी लगा दो, तो मैंने कहा लगा दे दिया। तो उनकी शुक्र जो कि मिथुन लगन में राजयोग कारक था, कोई पेमेंट नहीं मिली उन्हें। चंद्रमा उनकी कुंडली में मिथुन लगन में छठे घर में नीच का होके बैठा था, उसी में पेमेंट मिल रही है उन्हें। अष्टावर्ग बताता है हिंदू लगन के साथ कोरिलेशन करने पर किन ग्रहों की दशाओं में आपको धन की प्राप्ति होगी और किन दशाओं में आपको धन से हानि होगी। बात क्लियर है। फिर चौथा पॉइंट इसके अंदर आएगा, कक्षा गोचर। ग्रह इस समय जो गोचर कर रहे हैं वो किसकी कक्षा में गोचर कर रहे हैं, उनका सर्वाष्टक और भिन्नाष्टक संबंध क्या है। फिर से सुनिए, जो ग्रह कक्षा में गोचर कर रहे हैं उन ग्रहों का सर्वाष्टक और भिन्नाष्टक से क्या संबंध है। संबंध अच्छा है तो लाभ दे देंगे तगड़े वाला। आपका योग कारक ग्रह ही आपको पीड़ा दे सकता है क्योंकि वो आप बाहर से देख रहे हैं। जो अष्टक वर्ग है बेसिकली ये आपका डीएनए बता देता है, सीटी स्कैन करेगा आपका। सीटी स्कैन है ये समझ लीजिएगा कुंडली का। और मैं काफी सारे टॉपिक नए ऐड ऑन करे हैं, इसमें 5-6 टॉपिक ऐड ऑन करे हैं और बहुत कुछ मॉडिफिकेशन भी करा है। पुराने स्टूडेंट चाहे वो ज्वाइन कर लेंगे अगर उनकी श्रद्धा है। तो इस प्रकार से हम अष्टावर्ग को बारीकी से पढ़ेंगे। चलिए अब मैं एक छोटी सी बात यह करने के बाद फिर मैं आपको अच्छे से और डिटेल में बता देता हूँ। अब आप ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा कैसे क्या है किस तरीके से है। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, ये देखिए ये कोर्स हमारा स्टार्ट होगा कल यानी 19 मई को रात को 9:30 बजे।
रात को मैंने इसलिए रखा है 9:30 बजे कि आपके पास टाइम की कमी होती है, भाई नौकरी कर रहे हैं, सर थक गए हैं, खाना खाना है, रेस्ट कर लिया ना आपने, अब आइए आप पढ़ने 9:30 बजे, और लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको इसकी। और ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप, किसी को कोई डाउट हो, क्वेरी हो, मेरे से पूछ सकता है व्हाट्सएप पर। ये व्हाट्सएप का नंबर है, ठीक है। तो आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ, देन आई एम कमिंग अप टू द क्लास। आप अपनी कुंडी लेकर बैठिएगा और सीखिएगा कि कैसे क्या करना है, और इस चीज को हम सीखेंगे। एक सेकेंड, लेट मी शेयर। हाँ देखिए, ऐसा है, ये जो कोर्स है काफी बड़ा कोर्स है और काफी डायमंड पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप वेबिनार पर आज करते हैं देन अमाउंट विल बी दिस, इफ यू मिस्ड द वेबिनार टुडे इटसेल्फ देन द अमाउंट विल बी दिस, बट द टेक्निक रेयर ऑफ द रेयरस्ट यू विल गेट। आपको वो टेक्निक पढ़ाई जाएगी जो इजीली कहीं भी अवेलेबल नहीं है, इतना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसके जो कंटेंट्स बताए हैं, वास्तु भी पढ़ेंगे आप, शेयर मार्केट भी पढ़ेंगे, समझ रहे हैं आप, बहुत सारी ऐसी त्रिकोण शोधन पिंड भी पढ़ेंगे, वो नए चैप्टर है, राहु केतु भी मैं पढ़ाऊंगा, काफी कुछ नया पढ़ाऊंगा। आप सरकारी दफ्तर में कब जाएंगे, कब काम होगा जिससे आपको लाभ हो, वो भी बताया जाएगा आपको। सारा दिन टाइम खराब करते हैं गवर्नमेंट के ऑफिस जाकर के, भैया आपका सुबह जाना ठीक है, दोपहर में या शाम को जाना ठीक है, वो पढ़ेंगे। नाउ कमिंग अप टू स्टार्ट दिस क्लास। अब आप इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। क्या होता है, सर्वाष्टक में बिंदु होते हैं, हर एक भाव में, हर भाव में बिंदु होते हैं। लगन में अलग बिंदु होते हैं, यहाँ अलग बिंदु हैं, मान लीजिए किसी के लगन में 21 बिंदु हैं। उससे पहले बिंदु का मैं बताता हूँ, ऑन एन एवरेज देयर आर 337। 12 भाव होते हैं, डिवाइड कर दिया, 28 बिंदु एवरेज होते हैं। परंतु ये 28 बिंदु का पॉइंट ना लें, आपको सभी जगह ये लिखा हुआ मिलेगा 28 बिंदु। पर मैं जो रूल फॉलो करता हूं, पहला, बिलो 25 अगर आपके पॉइंट्स है किसी भी भाव में, बिलो 25 पॉइंट्स, तो आपका वो भाव बहुत कमजोर है। भाव का अर्थ कैसे लेना है कि जमीन है, अगर आपकी जमीन उपजाऊ है और उसमें बीज आप डालते हैं तो फसल अच्छी होगी। अष्टवर ये बताता है कि भाव कितना सक्षम है फल देने में। ग्रह से हम पढ़ते हैं लेकिन भाव की क्षमता नहीं देखते। बिलो 25 पॉइंट्स है, नेगेटिव है। अब देखो फॉर एग्जांपल इसी चीज को बताता हूँ, मान लो यहाँ मकर है, 18 पॉइंट है, जुपिटर बैठा है। एक तो ये महाराज नीच के हो गए, ऊपर से 18 पॉइंट है, तो शादी तो बस घोड़े खुल जाएंगे पूरी तरह से, मैं बता रहा हूँ। काफी कष्ट आएगा मैरिज के लिए, भाव कमजोर है, बिकॉज इट इज बिलो 25 पॉइंट्स। नाउ कमिंग अप टू द एवरेज पॉइंट, क्या है, 25 से 30 इज बीइंग कॉल्ड अ एवरेज पॉइंट। न कहूं से दोस्ती, न कहूं से बैर, ठीक है। तीसरा आता है 30 प्लस पॉइंट, इट इज गुड, ये अच्छा माना जाता है किसी भी भाव में ज्यादा पॉइंट। क्लियर है। हम ये चेक करेंगे, हम ये भी आपको क्लास में पढ़ाएंगे कि आपके ऑफिस में राजनीति कौन खेलता है, परिवार में आपके राजनीति कौन खेलता है, ससुराल में आपके राजनीति कौन खेलता है। आपकी जब शादी हुई तो आपकी शादी में हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर झगड़ा करवाने ने किस किस ने मजे लिए, वो भी पढ़ेंगे। किस किस ने शादी के अंदर मजे लिए। आपका लव अफेयर है, क्या आपका कोई फ्रेंड मिसगाइड कर रहा है, या कोई आदमी आपको उस डायरेक्शन में लेके जा रहा है कि आपका लव अफेयर फेल हो जाए, या आपके फ्रेंड के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। सारी चीजें पढ़ेंगे, बारीकियां। मैं तो कुछ एक बातें कह सकता हूं। अब आप देख लीजिए किस भाव में पॉइंट ज्यादा है, किस भाव में कम है, ये समझना है। अब मान लो कुछ लोग कहते हैं जी मेरे यहाँ 40 पॉइंट्स हैं, इसको कहते हैं मृत्यु भाव। अरे भैया मृत्यु भाव है, बात समझ में आई है, ये पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी तो भाव है।
आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ये भी तो मीनिंग है इसका। ठीक है। दूसरा क्या है, लोग कहते हैं छोटा, छठा घर जो होता है वो छोटी बीमारी, आठवां घर बड़ी बीमारी। लेकिन मैंने क्या पाया है, आपको वृद्धावस्था में रोग ज्यादा गिरेंगे। अब आप मान लीजिए, हमने अभी पढ़ा कि किसी के 21 पॉइंट है, और पंचम भाव आपका क्रिएटिविटी का है, लव अफेयर का है, आपका चाइल्ड बर्थ का है। इन सभी चीजों में दिक्कत आ गई ना। पंचम भाव लव अफेयर का है, जो भी है, दिक्कत आ गई ना। हमको इस चीज से समझना है। चलिए एक मैं एक चार्ट दिखाता हूं, आपको समझाने का एक और प्रयास करता हूं, आप सीखिए, उसमें समझिए अष्टावर्ग कहाँ लिखा होता है। अब ये देखिए, इस कुंडली के अंदर अष्टावर्ग को आप समझिए। अब ये देखिए, लगन के 30 पॉइंट है, देयर आर 30 पॉइंट्स। 30 पॉइंट का मतलब है कि जब इस जातक की उम्र 30 साल होगी, तो इसकी लाइफ में कोई ना कोई इवेंट होगा। अब कई लोगों को इवेंट याद नहीं रहता। बात समझ रहे हैं? अगर मान लो लगन में 21 पॉइंट्स हैं आपके, लगना मीन्स आई, मी, माई सेल्फ। सबसे पहले हेल्थ इश्यू दे देगा ये। लगना इज योर बॉडी बाबा। सपोज इन द भाग्य स्थानम, यहाँ कितने पॉइंट है? 27 है। 28 भी नहीं है, एवरेज भी नहीं है। एवरेज अभी पढ़े थे ना हमने, 25 से 30 है। हाँ आ गया जी, एवरेज में 27 है, लेकिन खास नहीं है। अब जिनको, मैंने अभी चल रहा है मेरा कोर्स बेसिक कम एडवांस वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब एक और अच्छी चीज सिखाता हूं। अब इस भाव में पॉइंट है 27। क्लियर? वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है किसी भी भाव पर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, वो भाव कमजोर हो जाता है। एक तो शुभ दृष्टि नहीं है, मान करके चल रहे हैं ऑन एजम्पशन बेसिस, वो भाव कमजोर हो गया। ऊपर से अष्टक वर्ग में उसके बिंदु भी एवरेज है, या एवरेज बिलो हो गए, 25 से कम 23 हो गए। तो भाव बहुत ज्यादा कमजोर हो गया आपका इस जन्म में, बहुत कमजोर हो गया भाव। इन चीजों को समझना है। अब मान लीजिए, अब ये देखिए, यहां कितने पॉइंट हैं? 26 पॉइंट हैं। अभी मैंने क्या था, 25 से 30 का है। क्लियर है? 25 से 30 का है जो एवरेज है। अब देखिए, ये जातक के 7th हाउस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है? नहीं आ रही। देखिए, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है? नहीं आ रही। ऊपर से इस जातक के भाव में एवरेज के पॉइंट है, तो मैरिड लाइफ पुअर हो गई। दो चीजें समझिए, बेसिक कम एडवांस पढ़ा रहा हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। वो लोग सोचते हैं 90% के हमको आता है। एक फीमेल जी का मेरे को दूरभाष आया, कहने लगी सर बेसिक तो मुझे आता है। मैंने उनसे हाथ जोड़ के पूछा कि मुझे 144 बाधक पति बता सकते हैं आप? 144 बाधक पति। बोले नहीं सर, हमें तो पता नहीं है 144 बाधक पति भी होते हैं। मैंने कहा वो बेसिक कम एडवांस में पढ़ाता हूँ। तो ये मैरिड लाइफ खराब कर देगा। ना तो किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, और ना ही ये भाव मजबूत है, तो मैरिज डैमेज हो गई। हमें बड़ी बारीकियों से चीजों को समझना है। बात खत्म। अब आप देखिए, जिस भाव में राहु बैठा है, आप चेक करो अपनी कुंडली में, जहां केतु बैठा है वहां कितने बिंदु हैं? 30 बिंदु हैं। तो 30 बिंदु में राहु ने मजे लिए आपसे, या आपने फिर राहु से मजे लिए? केतु के, जहां केतु आपकी कुंडली में बैठा है, वहां देखिए कितने पॉइंट्स हैं। हो सकता है किसी के 21 हो, किसी के 34 हो पॉइंट। तो उस एज में केतु का इवेंट होगा ही होगा। समझ आ गया? राहु और केतु जितने पॉइंट भी उस भाव में लिखे हैं,
राहु या केतु उस एज में आपको फल देंगे। अब आगे चलते हैं। अब ध्यान से सीखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा धन के बारे में भी। आराम से चलते हैं, नोट करते जाइए। पहला भाव लगना, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। देखिए 30 पॉइंट मैंने कहा अच्छे होते हैं, गुड बोला था ना आपको। अब ये चार भावों को 30 लिए, चार से मल्टीप्लाई किया, 120 हो गए। आप अपनी कुंडली खोलिए, क्या इन चारों भावों में 120 से ज्यादा पॉइंट है, प्लस है? आपके पास भगवान की फुल फुल कृपा है, बहुत पैसा दिया भगवान ने आपको। अच्छा, एक और अच्छा पॉइंट छूट गया, आपको ये भी पढ़ाया जाएगा कि कुछ लोग कहते हैं ना मैं चांदी के चम्मच लेके पैदा हुआ था। हाँ, आप अष्टावक्र से बता सकते हैं कि वो सच बोल रहा है, कि वो चांदी के चम्मच लेके पैदा हुआ था। अष्टावक्र से ये सॉरी, ये भी बताया जा सकता है कि आप जो है जवानी में ज्यादा पैसा कमाएंगे या बुढ़ापे में ज्यादा पैसा कमाएंगे। बड़े ध्यान से बात सुनिए, अष्टावक्र स्पष्ट बता देगा कि आप क्या जवानी में पैसा ज्यादा कमाएंगे कि बुढ़ापे में ज्यादा पैसा आएगा आपके पास। ये चीज भी आपको सीखने के मिलेगी। तो ये 120 का हो गया पहला सूत्र। दूसरा है आपका 1 2 4 9 10 11। इन सभी भावों का फर्स्ट हाउस, सेकंड, फोर्थ, 9 10 11, ठीक है, इन सब भावों का टोटल 164 बनता है। क्या आपके 164 से ज्यादा है, आपके पास पैसा है। जितना आप नीचे की तरफ गए, कोई कह रहा है जी सर मेरे तो 135 है, या कोई कह दे जी मेरे तो 130 है, तो बीपीएल कार्ड होल्डर हो गया ना, संपन्न नहीं है। अब मान लीजिए कुंडली में वो अलग चीजें होती हैं, मान लो किसी के मिनिमम 36 या 36 से ज्यादा पॉइंट 10th हाउस में है, तो वो जातक जीवन में एक बार व्यापार जरूर करेगा। बात समझ में आया? तो ये जो चीज होती है हमको समझना है। अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए आप में से जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, मान लो आपके सबसे हाईएस्ट पॉइंट मान करके चले 39, बाकी घरों में यहाँ 25 हैं, 27 हैं, 29 हैं, 35 हैं, 34 हैं, कम है ना पॉइंट, इसमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो भैया आपको वाणी का वरदान है, आप वाणी से रोटी खा सकते हो। आप एस्ट्रोलॉजर हो, कंसल्टेंसी दो, आपकी वाणी से आपको चाहे इंटरप्रिटेशन करनी ना आती हो, पर आपकी वाणी जो है इतनी प्रभावशाली होगी कि आपको जो है धन धान्य दे देगी। जिस भाव में सर्वाधिक बिंदु हैं, वो भाव बहुत मजबूत हो जाता है। बात क्लियर? हम लोग इन चीजों को बड़े तरीके से आराम से समझ के क्लास में चलेंगे। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अच्छे से समझिए, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, अब अगले पॉइंट पर चल रहे हैं, आप बड़े ध्यान से सीखिएगा और अच्छे से समझिएगा। अब मैं एक और अच्छी चीज बताता हूँ, छठा घर, आठवां घर और 12वां घर, अपनी कुंडली खोलिएगा। छठा घर, आठवां घर, 12वां घर, इनका टोटल कर लीजिए। अगर ये 76 से कम है, 76 से बिलो है, तो आपकी इनकम ठीक है। अरे यार ये क्यों नहीं चला, हाँ, अगर 76 से अबव है
तो आपके खर्चे ज्यादा है ना यार, खर्चों पर अंकुश लगाओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल सा रूल है यार। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। सपोज हेयर वी आर हैविंग 25 पॉइंट, हेयर वी आर हैविंग 33 पॉइंट्स। खर्चे के भाव में पॉइंट ज्यादा है, सेविंग कमजोर है। मान लो लाभ के घर में 21 पॉइंट है, लाभ क्या है इस जन्म में, है ही नहीं, एवरेज से कम है, आपका लाभ का भाव बहुत कमजोर है। इफ यू आर हैविंग लेस देन 25 मीन्स द हाउस इज वेरी वीक एज पर द अष्टक वर्ग। तो हमको ये बारीकियां सीखनी है। जब तक ये बारीकियां हम क्लास में नहीं सीखेंगे हमको नहीं समझ में आएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अच्छा, मैं अष्टावर्ग में ये भी पढ़ाऊंगा कि आप कौन से डायरेक्शन में परचेजिंग करें। मान लो आपको कार खरीदनी है, आपको डिस्काउंट चाहिए। मान लो आपको टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, एसी खरीदना है। आप किस डायरेक्शन से टीवी, फ्रिज, एसी, कार लाएं कि आपको वो कार तंग भी ना करे, डिस्काउंट भी आपको मिले, गिफ्ट भी मिले। यू विल लर्न सच काइंड ऑफ थिंग्स। और मैं बार बार कह रहा हूं, अष्टक गिव्स यू द 100% एक्यूरेसी। आप किस समय सपोज आप सुबह बैंक जाते हैं, आपके 2 घंटे खराब हो जाते हैं वहां, क्या आपको लंच के बाद जाना चाहिए बैंक में? वो आपके अष्टावर्ष से निकालेंगे, अगर आप लंच के बाद बैंक में जाएंगे आपका 5 मिनट में काम हो जाएगा। यू विल लर्न सच काइंड ऑफ अ टेक्निक। बहुत सारी टेक्निक है। व्हाट इज माई पेंडिंग कर्म? पिछले जन्म के पेंडिंग कर्म क्या है मेरे, वो आप पढ़ेंगे इस बार। अब आपको ये भी पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, सरकार में मेरी बहुत पहुंच है, बहुत लोग मुझे, पावरफुल लोग जानते हैं। आप अष्टावर्ग से 100% एक्यूरेट आंसर दे सकते हैं। हाँ, आपको लोग जानते होंगे। किसी का कैरियर बहुत अच्छा जाएगा इस जन्म में, वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। आपका धन बहुत अच्छा होगा। क्लियर है? अगले पॉइंट पर चलते हैं। आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपकी शादी में देरी होगी, क्या मेरी 2-3 शादियां होंगी? 100% एक्यूरेट आंसर है इसमें अष्टवक्र में। किंतु परंतु वाली बात नहीं मिलेगी इसमें। सबसे अच्छी चीज ये सीखने को मिलेगी। और साढ़े साथी मेरे को ज्यादा नुकसान करेगी या कुछ दे जाएगी? गिव्स यू एन एक्यूरेसी। साढ़े साथी आपको नुकसान करेगी या ढैया नुकसान करेगी या लाभ देकर जाएगी, हम वो भी तो चीज सीखेंगे। बात समझ में आ रहा है? फिर हम ये देखेंगे कि क्या मैं किस लड़की से शादी करूं करोड़पति बनूं। हमको 36 पॉइंट मिलाना ही नहीं है। मुझे किस लड़की से शादी करूं कि मैं अमीर बन जाऊं। साल का कौन सा महीना मेरे लिए उत्तम रहेगा कि मैं जीवन में तरक्की करूं। सपोज आप कोई बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं, तो साल का वो मुहूर्त महीने का वो भगवान ने अष्टावर्ग में निकाल रखा आपके लिए। कौन सा दिन आपका उत्तम रहेगा वो भी निकाल रखा है भगवान ने। क्या आपके ससुर जी पावरफुल हैं, कोई हस्ती हैं, आराम से बता सकते हैं। आपकी वाइफ आपको चलाएगी या आप वाइफ को चलाएंगे? बच्चे आपकी सुनेंगे या आप बच्चों की सुनेंगे? ये सब चीजें सीखने को मिलेंगी ना आपको। अब जैसे मैं एक छोटी सी चीज सिखाता हूं, अभी एक सूत्र सिखाता हूं आपको, सीखिए। एक सूत्र सिखाता हूं आपको। मान लीजिए किसी के थर्ड हाउस में 25 से लेकर 30 बिंदु हैं। कोई भी बिंदु हो सकता है, 25 से 30 के बीच में। बात क्लियर है? और इस पर शनि की दृष्टि चाहे तो लगन से आए, चाहे यहां से आए,
शनि की 10वीं दृष्टि आए, यहां से आए 12 11 10, ठीक है। इस भाव पर अगर शनि की दृष्टि आ गई और 25 से 30 के बीच में पॉइंट्स हैं, तो यूरिन संबंधी रोग होंगे, बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। जबकि थर्ड हाउस ट्रैवलिंग का है, तो कहाँ ट्रैवलिंग है? टॉयलेट में ही ट्रैवलिंग है, बस और कोई नहीं है तेरी। देखो पीड़ाएं कब आती है? ग्रहों की दशाओं में। मैं हमेशा क्लास में पढ़ाता हूं, दशा सदैव दिशा बदलती है, ये कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना है आपने। अब भिन्नाष्टक सर्वाष्टक का तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिवली जब हम इसको अच्छे से सीखेंगे और करेंगे, तो वो चीज है। अब एक और अच्छी चीज मैं आपको बताऊंगा, कैसे क्या है, बड़े ध्यान से सुनिए। शनि पीड़ा देते हैं ना, सिंपल सा रूल है यार। जितने पॉइंट शनि जिस भाव में बैठा है, चेक कर लो उस एज में शनि ने आपको आई लव यू बोला था, अभी चेक कर लो। आपका शुक्र राजयोग कारक है, यह शुक्र अच्छी स्थिति में बैठा है कुंडली में, बड़े ध्यान से सुनिए। शुक्र आपका अच्छे भाव में बैठा है, अच्छी स्थिति में बैठा है, वहां 30 से ज्यादा पॉइंट है, शुक्र ने आपको लाभ दिया। अब कोई कहे मेरे पंचम भाव में शुक्र बैठा है जी, 30 से ज्यादा पॉइंट है, तो 30 के बाद तेरे को यार गर्लफ्रेंड मिली होगी ना, उसी ने बोला होगा आई लव यू, आपने क्रिएटिविटी करी होगी। एंड द फिफ्थ भावा इज योर पूर्व पुण्य, तो आपके पूर्व पुण्य उस एज में जगे, जितने वो बिंदु थे पंचम भाव में, पूर्व पुण्य, ये हमने समझना है। विनाष्टक के अंदर भी रूल लगेंगे, ठीक है। अब हम इसमें ये भी सीखेंगे, आप रिटर्न में लिख करके दे सकते हैं किसी को, क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए या नौकरी करनी है, आप रिटर्न में देना लिख करके, आई टीच यू। और कितनी देर में बताना है? जितनी देर में आपने पलक झपकनी है, इतनी देर में आपने आंसर दे देना है कि साहब आप बिजनेस करिए या जॉब करिए। क्लियर है? अब क्या होता है कि इसमें इंदु लगन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंदु लगन को मैं इस बार नई तरीके से पढ़ाऊंगा, जो मैं पहले पढ़ाता रहा हूं वैसे मैं इंदु लगन इस बार नहीं पढ़ाऊंगा, उसमें सम मॉडिफिकेशंस की हैं। इंदु लगन ये बताता है, देखो हम अपनी कुंडली की ना दशाएं देखते हैं, ठीक है, लगन से दशाएं देखते हैं। अब इंदु लगन से जब हम दशाएं देखेंगे, वो दशाएं, अब आपको तो दिख रहा है कि राहु की दशा खराब जाएगी, नेक्स्ट दशा जो आने वाली दशा राहु की है वो खराब जाएगी। मेरी क्लास में सर्टिफाई हुआ है, मैं नाम लेके कह रहा हूं, एपी कुमार जी बेंगलोर से थे, ही वॉज इन अमेरिका बाय दैट टाइम। तो राहु की दशा उन्होंने लाखों रुपए छापे। इंदु लगन बता देगा कि ये राहु नुकसान नहीं करने आ रहा। एक तो पता क्या होता है, बड़ी सारी रील बन रही है, ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति बहुत बैठे हैं, राहु आपका अच्छा बेटा है तो आपको ये देगा, अगर खराब है तो इसका उपाय करो। नहीं नहीं, अच्छा या खराब है उसकी टेक्निक कहाँ है, या देगा तो कैसे देगा, आई टीच यू इन द क्लास ना। इस बार मैं राहु केतु डिटेल में पढ़ा दूंगा, कभी नहीं पढ़ाया। पर ये कंफर्म बता दूंगा कि राहु की अगर दशा आने वाली है, केतु की दशा आने वाली है, तो वो लाभ दे करके जाएगी। हम खा खा के उपाय करने पर लग गए, अभी से डर गए। किसी का राहु 10th हाउस में है, 36 से ज्यादा पॉइंट है, राहु मजबूत स्थिति में चला गया। अगर 30 से ज्यादा पॉइंट, 35 36 पॉइंट में राहु बैठा है, तो स्ट्रांग हो गया वो। आपको समझना है राहु कहाँ कैसे है, कितने फल देगा अच्छे। इंदु लगन से हम लोग दशाओं में धन देखेंगे, धन की हानि, धन का लाभ, ये इंदु लगन से देखेंगे। फिर हम कक्षा गोचर देखेंगे। अब आपने देखा जी मेरी कुंडली में पंचमा गुरु राज, या मान लीजिए मेरा मंगल उच्च का बैठा है और मंगल की अंतर या प्रत्यंतर दशा आ गई, आपने कह दिया, ठीक है, और आपको उसी अंतर प्रत्यंतर दशा में हानि हो रही है, वो कक्षा गोचर बताएगा। सूक्ष्म
जो ट्रांजिट का सूक्ष्म हिस्सा होता है ना, सिटी स्कैन ऑफ प्लेनेट ट्रांजिट, वो केवल और केवल कक्षा गोचर है। याद रखना, आप रिटर्न में इवेंट को दे सकते हो कक्षा गोचर से, रिटर्न में। सिंपल सा थ्योरी याद रखिएगा आप। क्लियर है? अब मैं आपको एक और अच्छी चीज दोबारा से एक बार बता देता हूँ, फिर आपकी जो डाउट्स हैं मेरे से आप पूछ लीजिएगा। आई गो फॉर दिस। एक सेकंड रुकिएगा, कमिंग अप टू दिस अगेन। फिर मैं सबको अनम्यूट कर दूंगा, किसी की जो भी क्वेरी है आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ये बैच कल स्टार्ट होगा 19 मई 2025 को रात 9:30 बजे है, और लाइफ टाइम इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। किसी को डाउट है, ये दूरभाष क्रमांक संख्या लिखी है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर एक। दूसरा क्या है, एक सेकंड में पहले एक बार सारा कुछ शेयर कर दूं। ये फी स्ट्रक्चर है। स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, मेरी सबको हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली सेंड मी द स्क्रीनशॉट। वो कंफ्यूजन हो जाता है, कोई कहता है सर मैंने दिए, तो मैं, मेरे को दिक्कत हो जाती है ना। इफ यू आर मेकिंग द पेमेंट टुडे इटसेल्फ। मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा मिस्टर राजीव, वो अभी अफगानिस्तान में है, ही हैड एनरोल्ड हिमसेल्फ। सतीश जी ने भी एनरोल कर दिया, ही स्टेइंग इन मुंबई। तो वो लोगों ने पहले ही इनरोल कर लिया, क्योंकि वो नाड़ी पढ़ रहे हैं मेरे से। तो ये जो है आपका है, लेटर ऑन यू हैव टू मेक दिस पेमेंट। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। आपको मैंने कंटेंट्स बता दिए। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, वो ये है कि जिसकी जो क्वेरी है पूछिए। यस मिस्टर हसन, यू हैव अ क्वेरी विद यू। यस मिस्टर हसन, सर अनम्यूट। मुझे ये पूछना था कि जिस जिस भी खाने में या जिस हाउस में पॉइंट कम होगी उसकी कोई रेमेडी भी होगी, या उसको कैसे यूज करना बताया जाएगा, या उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, क्या होगा नहीं नहीं मतलब नहीं उसका? नहीं, वो सारा समझाया जाएगा आपको। देखो हसन जी, आप तो मेरे से पढ़ भी रहे हैं, मैं सबको बताना चाहूंगा। हसन जी ऑस्ट्रेलिया से, मेलबर्न से हैं। रात 9:30 बजे की मेरी क्लास होती है। मैं हसन जी को सैल्यूट करता हूँ। वहां ऑस्ट्रेलिया में 3 बजते हैं रात के। अगर कोई आदमी मेरी क्लास में 3 बजे पढ़ रहा है, तो मेरे जैसे में कुछ गुण या अवगुण देखे होंगे। आई सैल्यूट टू मिस्टर हसन। हसन जी आप चिंता मत करो, आई विल गिव यू द बेस्ट वे ऑफ इट, हाउ टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम। मेरे को भी इंक्लूड कर लीजिएगा सर। हाँ, यस मिस्टर तुषार जी, यू हैव अ क्वेरी विद यू। हसन जी डाउन कर लीजिएगा हैंड। तुषार जी, यस प्लीज। सर सर मेरे को भी सर दोबारा एनरोल होना है। हाँ हाँ हाँ, तो इस एंड बार मैं नया पढ़ाऊंगा ना। त्रिकोण शोधन हाँ पिंड भी पढ़ाऊंगा, और राहु केतु भी पढ़ाऊंगा। समझ रहे हैं आप? नई चीजें यस सर, इंट्रोड्यूस करी हैं मैंने। पता नहीं कहाँ गया बैनर, वो वाला बैनर कहीं गायब हो गया, ये दूसरा बैनर आ गया मेरे पास। राइट सर। एंड आई वुड आल्सो एनकरेज एवरीबॉडी टू ज्वाइन द कोर्स। काफी अच्छा कोर्स है ये। 100% एक्यूरेसी है इसके अंदर। राइट सर। थैंक यू तुषार जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस डोला जी, यू हैव ए क्वेरी विद यू। Yes, yes, sir. Good evening. Sir, इसमें जो है like the house is weak, so you will also tell how to intensify or the activate the house in this course. हाँ नहीं, वो एक्टिवेशन में आपको रेमेडी में मैं सिखा दिया है ना, हाउ टू एक्टिवेट द हाउस। नहीं सर, ये मतलब अष्टक वर्ग में द हाउस विच इज वीक लाइक हैविंग कम सम हाँ, वो लेसर एक पॉइंट्स. टेक्निक है, प्लेनेट का ट्रांजिट, प्लेनेट का एस्पेक्ट हाउस को एक्टिवेट कर देता है। अच्छा ठीक है सर. सर वो थैंक सारा यू पढ़ा सर. दूंगा। लाइक तुषार की, यस सर. सर तुषार की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि वी आर लाइक लर्निंग अ सीरीज ऑफ कोर्सेज फ्रॉम यू, so I'll advise rather encourage and everybody कि दे शुड लर्न फ्रॉम सर, कि जो एथिकल है, जो प्रॉपर ज्योतिष है, तो बहुत अच्छा लगता है, और जो सीरीज में सीखे तो बहुत अच्छा एक कंटिन्यूएशन रहता है और बहुत अच्छा नॉलेज बढ़ता है. थैंक यू सर. थैंक यू जी। यस एपी कुमार सर, प्लीज। Very good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग मिस्टर एपी कुमार। So I want to join again, and I'm very much interested. You know that I love Ashtakvarga, हाँ, and आपका तो फेवरेट है। मेरा नाम ही अष्टकवर्गा कुमार हो गया. आपको So एक अच्छी न्यूज ये देना है एपी कुमार जी, आपके कहने पर ही मैंने त्रिकोण शोधन पढ़ा रहा हूँ। exactly, sir. That is why I'm joining. I would like to tell all the people here, ये 100% very good course है, and sir has forgotten to say something one. मैंने एक prediction, जो लोग आते हैं कि मेरा यूपीएससी एग्जाम्स का क्या होगा, कंपटीशन एग्जाम्स में क्या होगा,
मैं नॉट इवन आई विल टेक ए हाफ ए मिनट एक्चुअली, वो प्रिडिक्शन से मैंने उस प्रिडिक्शन से मैंने बहुत कुछ कमा लिया एक्चुअली. सो दैट काइंड ऑफ वन लाइन प्रिडिक्शंस, 1 minute predictions are there are lots of that. So I guarantee you that this is a very best course. सर के लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर के लिए अष्टक वर्ग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. इस राजीव सर का अष्टक वर्ग कोर्स इज वेरी मच ब्रिलियंट वन, दैट आई कैन गारंटी यू दैट. ये मत सोचना कि सर का प्रमोट कर रहा हूँ. आई एम प्रमोटिंग द कोर्स एंड इट्स कंटेंट्स and its genuine predictions that I did actually. I almost do the predictions with Ashtak Varga only 70 to 80%, and I'm earning from that only. Kindly mark my words if you are joining, and later you can thank me about it. And either Rajni ji bhi hai or Tushar ji bhi hai. I recommended this course to these people and they thanked me later because they did not miss the good one. Thank you, sir. Thanks for the opportunity. थैंक यू एपी कुमार जी. इस बार मैं राहु केतु भी पढ़ाऊंगा, जबकि राहु केतु कहीं नहीं लिखे गए. Yes, sir. इस बार मैं राहु केतु भी पढ़ा दूंगा. इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी विद यू? मैं ये पढ़ाऊंगा आपको. आप किस उम्र में जाके धन कमाएंगे, भगवान ने कब लिखा है धन. खाम खा दिमाग का दही मत करें आप. कोई भी किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, तो आराम से अपन कर सकते हैं. ठीक है, चलिए क्लास में मिलते हैं. इसके बाद मेरा मेडिकल का है. सो दोज हु आर इंटरेस्टेड join that webinar too also. Thanks a lot for joining this webinar. Once again, thanks to you.